गैंगस्टरों की दुनिया में पुरुष गैंगस्टरों का बोलबाला रहा है, चाहे वह आनंद पाल हो या लॉरेंस बिश्नोई, चाहे वह सुक्का कहलवा हो या काला जठेड़ी। लेकिन दबंगई और दरिंदगी के मामले में महिला गैंगस्टर्स भी पीछे नहीं हैं। आज कहानी एक ऐसी महिला गैंगस्टर की जो किसी बॉलीवुड के हीरोइन से कम सुंदर नहीं थी। आज कहानी एक ऐसी महिला गैंगस्टर की जिसके खौफ से कारोबारी, नेता और आम लोग थर थर काँपते थे, लेकिन उम्र मात्र 17 साल थी। वह जिन गलियों में जिस समय खतरनाक हथियारों के साथ निकलती थी, लोग थर्रा उठते थे। शहर के कारोबारियों और दुकानदारों की रूह कांप जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अस्मिता उर्फ डीकू उर्फ भूरी डॉन की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अपराध की दुनिया में अस्मिता उर्फ डीकू उर्फ भूरी अपने आप को बीते जमाने की लेडी डॉन उर्फ गॉड मदर संतोष बेन जाडेजा के रूप में देखना चाहती थी। ये प्रेरणा उन्हें संतोष बेन जाडेजा के जीवन पर बनी फिल्म गॉड मदर से मिली थी। ये फिल्म अस्मिता ने कई बार देखी थी। इस फिल्म का अस्मिता गोहिल पर गहरा असर पड़ा था। जिस धमाके के साथ अस्मिता गोहिल उर्फ डीकू उर्फ भूरी ने सूरत की जमीन पर कदम रखा था, उसे देखकर सूरत के अधिकांश लोगों को लेडी डॉन गॉड मदर संतोष बेन जाडेजा की याद ताजा हो गई थी। सारा शहर उसके कारनामों से भयभीत हो गया था। उसका खौफ सूरत शहर के लोगों के बीच कुछ इस प्रकार घर कर गया था कि कोई भी उसके खिलाफ पुलिस के पास जाने की और बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मजबूरन पुलिस को उसके वायरल हुए वीडियो को सबूत के तौर पर मान करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी थी। 13 मार्च 2017 के इस वीडियो में जहां सूरत के वराछा इलाके में लोग होली का त्योहार मनाने में मस्त थे, तो वहीं अस्मिता गोहिल अपने कारनामों में व्यस्त थी। वो अपने प्रेमी संजय हिम्मत भाई वाघेला और गोपाल विठल जाधव के साथ हाथों में नंगी तलवार और चाकू लिए उनके बीच पहुंची थी। फिर उसने भागीरथ मार्केट की गलियों में वहां के लोगों को डराते धमकाते हुए वहां भय का माहौल बना दिया था। उसके डर से लोग सहम गए थे। इस वीडियो के वायरल होते ही सूरत के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कान खड़े हो गए थे। ये पता लगाने लगे कि ये कौन सी डॉन थी जिसके आतंक से वहां के लोग इतने सहमे हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों ने वराछा के थाना प्रभारी मयूर पटेल से उस वीडियो की सच्चाई जानने के निर्देश दिए। सीनियर अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी मामले की जांच में जुट गए। जांच में थाना प्रभारी को पता लग गया कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि अस्मिता गोहिल उर्फ डीकू उर्फ भूरी है। पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि इस लेडी डॉन का प्रेमी संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा तो सूरत शहर का कुख्यात अपराधी है। वो शहर के एक ट्रिपल मर्डर केस में वांछित है, जिसकी काफी दिनों से पुलिस को तलाश है। इसके पहले कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ता, अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी ने उसके साथ मिलकर वराछा की भागीरथी सोसाइटी और मार्केट में कुछ इस तरह से अपना आतंक फैलाया कि मजबूरन लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस को वहां अपनी एक चौकी स्थापित करनी पड़ी थी। उच्च अधिकारियों के आदेश पर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अस्मिता और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी। उनके कई ठिकानों पर छापा मारने के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली और अस्मिता गोहिल पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उससे पूछताछ करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अस्मिता के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई थी। यानी 3 महीने बाद वो जेल से बाहर आ गई थी। 3 महीने जेल में रहने के बाद भी अस्मिता उर्फ भूरी में कोई बदलाव नहीं आया था, बल्कि जेल जाने के बाद वो पूरी तरह निडर हो गई और पहले से ज्यादा आपराधिक मामलों में शामिल हो गई थी। वो संजय भूरा के जिगरी दोस्त राहुल उर्फ गोदो बामनिया और उसके दोस्तों को साथ लेकर सरेआम लोगों से रंगदारी वसूलती। इतना ही नहीं, वो लोगों के पैसे भी छीनने लगी। 20 वर्षीय सुंदरी अस्मिता गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ के उसी इलाके की रहने वाली थी जिस इलाके की लेडी डॉन संतोष बेन जाडेजा थी।
काले साम्राज्य की दुनिया में वो भी संतोषबेन जाडेजा की तरह अपना दबदबा बनाकर सूरत शहर के लोगों पर गॉड मदर बनकर राज कायम करना चाहती थी। अस्मिता गोहिल काठियावाड़ के जिला सोमनाथ तालुका ऊना के गागड़ा गांव के रहने वाले एक गरीब किसान जीमुआ भाई गोहिल की बेटी थी। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो काश्तकारी करते थे। परिवार बड़ा होने के नाते बाहर भी मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, तब कहीं जाकर उनके परिवार की गाड़ी आगे सरकती थी। उनके परिवार में पत्नी जसूबेन के अलावा एक बेटा और 6 बेटियां थी। बेटा सबसे छोटा था। अस्मिता गोहिल बड़ी बेटी होने के नाते पूरे परिवार की प्यारी और दुलारी थी। पिता ने तो अस्मिता को बेटे का स्थान दिया था। चंचल स्वभाव की अस्मिता गोहिल का बचपन गरीबी में बीता था। यही कारण था कि वो अपनी उम्र के साथ तेज तर्रार और उग्र स्वभाव की महत्वाकांक्षी युवती बन गई थी। जिन चीजों का उसके पास अभाव था वो उन्हें पाने के सपने देखा करती थी। उन सपनों को पूरा करने का आइडिया उसे लेडी डॉन संतोषबेन जाडेजा की जिंदगी पर बनी फिल्म गॉड मदर देखकर मिल चुका था। अस्मिता के पिता गरीब जरूर थे, लेकिन गांव में उनका मान सम्मान था। अन्य बच्चों की तरह वो अस्मिता को भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अस्मिता का मन स्कूल की पढ़ाई में कम और ग्लैमरस व आपराधिक गतिविधियों की तरफ अधिक रहता था। किसी भी बात को लेकर वो अक्सर अपने सहपाठियों से उलझ जाया करती थी। वो लड़कियों के बजाय लड़कों के साथ दिखना पसंद करती थी। यही वजह थी कि उसके दोस्तों में लड़कों की संख्या अधिक थी। उसकी आदत घर वालों को पसंद नहीं थी। सन 2015 के दौरान वो अपने ही गांव के एक बिगड़े हुए लड़के के साथ घर से गायब हो गई। थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला था। करीब 1 साल तक गायब रहने के बाद एक दिन अस्मिता अपने प्रेमी के साथ खुद पुलिस थाने में हाजिर हो गई। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने प्रेमी को जेल भेज दिया और अस्मिता को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया था। अस्मिता गोहिल के घर वालों ने उसके सारे गुनाह माफ करके उसे अपने गले लगा लिया था, लेकिन 1 साल तक बिगड़े हुए रईसजादे के साथ रहने के बाद अस्मिता को अपने घर का माहौल रास नहीं आया, तो वो एक रात चुपके से घर से भागकर सूरत में रहने वाले अपने मामा और मामी के पास चली गई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात भावनगर के रहने वाले कुख्यात अपराधी संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा से हुई थी, जिस पर लूटपाट, मारपीट और मर्डर आदि के दर्जनों मामले चल रहे थे। संजय हिम्मत भाई वाघेला उर्फ भूरा और अस्मिता गोहिल की दोस्ती का पता जब उसके मामा मामी को चला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने अस्मिता को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी बात अस्मिता गोहिल के गले से नीचे नहीं उतरी। मामा मामी की बातों पर ध्यान देने के बजाय अस्मिता उनका घर छोड़कर संजय उर्फ भूरा के साथ रहने के लिए चली गई और उसके साथ लिव इन में रहने लगी। संजय के साथ शामिल होने के कारण लोग अस्मिता को भूरी डॉन के नाम से पुकारने लगे थे। ब्यूटी डॉन बनी अस्मिता गोहिल उर्फ डीकू उर्फ भूरी का इलाके में खासा नाम हो गया था। जब उसके पास पैसा आया तो वो अच्छे रहन सहन के साथ अपने शौक पूरा करने में लग गई। क्रूजर, मोटरसाइकिल, लग्जरी कार उसकी पसंद बन गई थी, जिसके साथ फोटो खिंचवाकर वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालती रहती थी। लोग उसकी सुंदरता और अदाओं पर जमकर कमेंट करते थे, लेकिन जब वो उसका अपराधों से भरा प्रोफाइल देखते तो उनका सिर चकरा जाता था। अस्मिता गोहिल अपने इन्हीं वाहनों पर सवार होकर के लोगों से रंगदारी वसूलती थी। आतंक का पर्याय बन चुकी लेडी डॉन अस्मिता गोहिल के अपराधों की जानकारी तो समय समय पर पुलिस को मिलती रहती थी, लेकिन किसी शिकायतकर्ता के सामने न आने के कारण पुलिस बेबस रहती थी। वो चाहकर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती थी, मगर पुलिस भी हाथों पर हाथ रखकर नहीं बैठी थी। वो उस समय की हर हरकत पर नजर रख रही थी और इसमें उसे सफलता भी मिली। पुलिस के हाथ अस्मिता गोहिल का एक और वीडियो लग गया, जिससे अस्मिता गोहिल और उसके साथियों के कारनामों का पर्दा हट गया। 21 मई 2018 को वायरल हुए इस वीडियो में अस्मिता गोहिल और उसके साथियों का चेहरा सामने आया था। उस दिन सुबह के 6:30 बजे ही भागीरथी सोसाइटी की मार्केट के एक एम्ब्रॉयडरी कारखाने में तोड़फोड़ करते हुए उसके मालिक को डराते धमकाते हुए अस्मिता उर्फ भूरी और उसके साथी कैमरे में कैद हो गए। इसके 1 घंटे बाद ही एक और साथी राहुल उर्फ गोदो बामनिया के साथ अपनी क्रूजर मोटरसाइकिल पर सवार होकर वर्षा सोसाइटी की एक पान की दुकान पर पहुंचे। दुकानदार को डराकर उसने उसके गले का सारा पैसा ले लिया।
इतना ही नहीं, उसने उसे भद्दी गालियां भी दी। वो अपने हाथों में जिस समय नंगी तलवार लेकर पान की दुकान पर आई थी, उसी समय दुकान पर इक्का दुक्के ग्राहक चुपचाप वहां से खिसक गए। पान वाले के साथ ही साथ वहां से गुजरने वाला एक दूध वाला भी उसका शिकार बन गया था। राहुल और भूरी ने उसे रोककर उसके पास से सारे पैसे छीन लिए थे। एक ही दिन में अस्मिता गोहिल के अपराधों के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। सूरत पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा ने वराछा और शहर के अन्य स्थानों के थाना प्रभारियों को आड़े हाथों लिया और उन्हें सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। पुलिस कमिश्नर के सख्त आदेश पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने अस्मिता गोहिल उर्फ भूरी को घटना के 5 दिनों बाद ही उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अस्मिता के खिलाफ सूरत शहर के विभिन्न थानों में 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। लेडी डॉन से विस्तृत पूछताछ कर पुलिस ने इस बार उस पान वाले और एम्ब्रॉयडरी कारखाने के मालिक को भी ढूंढकर उनकी शिकायत ली। फिर सीसीटीवी के फुटेज भी जब्त कर ली। इसके आधार पर भूरी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसके साथियों को 26 मई 2018 को कोर्ट में पेश कर लाजपुर जेल भेज दिया। लेडी डॉन अस्मिता और उसके साथियों के जेल जाने के बाद सूरत शहर के कारखाना मालिकों और दुकानदारों के साथ ही साथ आम जनता ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसके डर से वे पूरी तरह मुक्त नहीं हुए हैं। उनका मानना है कि आज नहीं तो कल वो जेल से बाहर आएगी।